अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट हमने एक वीडियो कर ली थी। चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा, ये है जी डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और जो सीरीज़ हमारी चल रही है ये है शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ d/dx साइन इनवर्स x प्लस कोज इनवर्स x। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है लेक्चर नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, उसमें मैंने डिटेल से जो है ना वो फार्मूले बताए हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ये देखें, जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और जो कोज इनवर्स एक्स होता है इसका डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये दो फार्मूले आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब यहाँ पे हम यही दो फार्मूले अप्लाई करेंगे। चले सॉल्व करते हैं इसको। तो d/dx इसको सेम हम नीचे वैसे ही फिलहाल उतार लेंगे। तो अब ये देखें कि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ना, ठीक है, ये होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जो साइन इनवर्स x है इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जो कोज इनवर्स x है उसका ये आ जाएगा। तो अब ये देखें कि इधर जो एंगल है हमारे पास x है, तो जब हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे ना इधर आगे, तो एंगल का डेरिवेटिव फिर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे इसको हम अरेज कर देते हैं। अब अगर हम इस x का एंगल हमारे पास x है, तो जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे d/dx, ठीक है, और आगे आपका जो है ना वो एंगल आ जाएगा। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे मैंने नहीं था लिखा। तो अब ये देखें, जो x होता है ना इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये आ गया और कोज इनवर्स x का डेरिवेटिव ये आ गया। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ d/dx सीकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट x। अब हमारे पास ये जो सीकेंट x दिया हुआ है इसका एंगल हमें दिया हुआ है जी जज़र x। ठीक है, स्क्वायर रूट x। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। जो सीकेंट इनवर्स x होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है ना, ये इज इक्वल टू इस चीज़ के इक्वल होता है, यानी कि 1/x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, d/dx। तो ये फिर dx से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको भी सॉल्व। तो पहले हम नीचे इसको वैसे ही उतार लेंगे d/dx। ठीक है, सीकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट x। तो अब ये देखें कि हमने क्या करना है, ये इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये काम करना है कि 1 ये आपको ऊपर वैसे ही आएगा। ठीक है, और नीचे देखें x है। अब हम क्या करेंगे, इधर हमारा जो x है ना वो ये है। ठीक है, स्क्वायर रूट x। तो फिर इस x की जगह पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट x लगाएंगे। ठीक है, आगे फिर आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट,
अब इस x जगह पर भी हम क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर माइनस, और ये जो 1 है ना ये वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, बाद में हमने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो एंगल हमारे पास है जी स्क्वायर रूट x है। तो अब ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x ही आएगा, -1 वैसे ही आ जाएगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2, और ये जो 1/2 जो है ना वो क्या आ जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो बाद में 1/2 में से हम क्या कर देंगे, पावर माइनस कर देंगे, -1। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये 1/2 आपका पीछे आ गया था, पावर हमने माइनस की तो -1/2 आ जाएगा। तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, ये सेम वैसे ही आ जाएगी। तो अब ये जो x है ना ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर 1/2 है। तो जब हम पावर को ख़त्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर। तो अब ये देखें, ये भी जो है आपके पास स्क्वायर रूट x है और ये भी है। तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब 1 इसकी ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये बाकी वैसे ही आ जाएगी। तो अब ये जो 2 है ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो बाकी हमारे पास आएगा, इसको पहले हम अरेज कर देते हैं। तो फिर ये x वैसे आ जाएगा, और ये वाली जो रकम है आपकी x -1 स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड इनवर्स स्क्वायर रूट x का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ d/dx cos इनवर्स इंटू 1 - 2x स्क्वायर। अब हमारे पास जो cos इनवर्स के आगे जो एंगल दिया हुआ ना वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है ना उसका पता होना चाहिए। तो cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ना ये -1/1 - x स्क्वायर होता है। बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेंगे हम d/dx, तो ये वाला जो x है ना ये साथ है वैसे ही आ जाएगा। तो ये वैसे काट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो इसको करते हैं सोल्व। तो d/dx इसको सेम हम वैसे ही अभी नीचे उतारेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये -1 आपका ऊपर वैसे ही आएगा, तो नीचे आपके पास 1 - x स्क्वायर है, तो ये 1 आपका वैसे ही आ जाएगा। अब इस x की जगह पर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल ये है, ठीक है। तो 1 - 2x स्क्वायर इसका फिर आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, एंगल का डेरिवेटिव ले लिया है। आगे अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो ये -1 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 है 1 - 2 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि यानी कि जो आपके पास होता है ना a - b a इधर आ जाएगा आपके पास a -
बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और साथ आ जाएगा b। तो अब आपके पास ये a है और ये क्या है, ये b है। तो इस फार्मूले को आपने देखते हुए ना इसको क्या करना है, ओपन कर देना। ये देखें a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। उसके बाद माइनस इसको पहले लिख ले, बी स्क्वायर को बाद में लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये देखें हम क्या करेंगे, इसको अब देखेंगे -2ab। तो ये वाला 2, इसके बाद a आपके पास 1 है और b क्या आपके पास है 2x स्क्वायर है। तो जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा और बाद में 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। बाद में आपके पास b स्क्वायर है तो ये आपके पास 2x स्क्वायर है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर। यानी कि हमने क्या किया है, इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला ओपन कर दिया है। तो इस 1 का जो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल ही हम अप्लाई करेंगे ना, तो ये 2 पीछे आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आ जाएगा। तो -1 ऊपर वैसे ही आ जाएगा। ये जो माइनस है ना आपने अंदर अप्लाई कर देना है। तो ये -1 ये माइनस, ये प्लस हो जाएगी और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगी और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा -4x आ जाएगा। तो ये माइनस, अब ये 1 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4x आ जाएगा। अब ये 1 है और ये -1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या आएगा 4x स्क्वायर और -4x की पावर 4। तो ये 4x ऊपर वैसे ही आ जाएगा। नीचे से हम क्या कॉमन ले लेंगे 4x स्क्वायर, तो अंदर अब इधर क्या बचेगा आपके पास 1, ठीक है, और इधर क्या बचेगा x स्क्वायर, क्योंकि हमने 4x स्क्वायर क्या किया है कॉमन ले लिया। तो अब ये ऊपर 4x वैसे ही आ जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर क्या है जज़र के अंदर है, यानी कि इस स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये 4 का क्या आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा जब हम इसका स्क्वायर लेंगे और x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यानी कि समझ लें कि ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो अब ये जो 2 है इस 2 से इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो x से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा ऊपर 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा स्क्वायर। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x होल पावर इसकी 3 है। तो अब इसको करने से पहले हम देखते हैं कि सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर -1 और बाद में हम क्या करेंगे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको वैसे ही हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो इस डेरिवेटिव की जगह पे d/dx लग जाएगा, यानी कि अब हमने क्या करना है इसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये पावर नीचे आ जाएगी, बाद में पावर में से माइनस होगी तो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी और बाद में हम क्या करेंगे फिर सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे। ये पावर आपकी पीछे आई, ठीक है, पावर में से हमने माइनस किया 2 आ गया और बाद में आपने सिंपल सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है।
ये अब सेम वैसे ही नीचे आ जाएगी। तो जब हम सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो सेम आपने ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देनी है, 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्यों? सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो ये 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे आपकी जो है ना ये सेम वैसे ही रकम आ जाएगी। तो ये इसका सेकंड इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ d/dx tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। तो इसको हम सेम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि जो tan इनवर्स x होता है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और बाद में आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। तो tan इनवर्स x की जगह पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बाद में एंगल का करेंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा। अब हम इधर लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव tan इनवर्स 1/x का। तो ये 1 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, नीचे आपका ये 1 भी वैसे आ जाएगा प्लस। अब इधर x स्क्वायर है, लेकिन इधर तो 1/x है, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर 1/x पुट करेंगे। ठीक है, 1/x का होल स्क्वायर, और बाद में हम क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा प्लस, तो ये 1 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, तो 1 प्लस और ये क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इसकी पावर +1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा प्लस 1। नीचे अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर आपका क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि जो -1 है ना, ये d/dx की बैक साइड पर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बाद में हम इसमें से माइनस करेंगे, तो ऑलरेडी ये -1 है, तो इसमें मज़ीद -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी कि -1 और -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा प्लस। अब ये देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर था ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ 1 के साथ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये माइनस वैसे ही नीचे आ जाएगा, तो -1। तो ये जो एक्स की पावर -2 है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, तो इधर ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका 1 बचेगा, बाकी नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों आपस में फिर प्लस माइनस होंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि इसमें से ये माइनस हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ले जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारे पास कोस इंटू कॉट एक्स, यानी कि कोस के साथ जो एंगल दिया हुआ है ना, ये कॉट एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोस एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x होता है, और बाद में एंगल का करेंगे तो ये dx/dx आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसको नीचे हम वैसे ही उतारेंगे, d/dx कोस इंटू कॉट एक्स। तो इस कोस की जगह पे क्या आ जाएगा, -sin आ जाएगा, और ये साथ कॉट एक्स वैसे ही आएगा,
और बाद में हम क्या करेंगे, अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। यानी पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है, जैसे यहाँ पे कोज है, कोज का डेरिवेटिव लिया, एंगल साथ वैसे ही आएगा। बाद में हम क्या करेंगे कि कोज के आगे जो एंगल दिया हुआ है ना उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये माइनस साइन इंटू कोट एक्स वैसे ही आ जाएगा। अब जो कोट एक्स होता है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो कोट एक्स होता है उसका डेरिवेटिव ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यही हमारे पास जो है ना ये सेम आंसर आ जाएगी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका नीचे वैसे ही आ जाएगा और ये भी आपका नीचे वैसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास tan x ओवर एक्स स्क्वायर। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो नीचे हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही पहले उतार लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल क्या था, नीचे वाली जो आपकी रकम है ये पहले वैसे ही आएगी, ऊपर वाली का डेरिवेटिव आएगा माइनस tan x वैसे ही आएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा और जो नीचे रकम होती है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था कोशेंट रूल। ठीक है, दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाली रकम होती है ना इसका आपने लेना होता है स्क्वायर, और जो नीचे वाली रकम होती है ये ऊपर वैसे ही आती है, और इस ऊपर वाली रकम का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना माइनस। अब tan x वैसे आएगा और एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो जो tan x होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x होता है, माइनस ये tan वैसे ही आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 जार क्या हो जाएगा, 4x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये भी x है, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमा ले लेंगे, अंदर 1x बच जाएगा। ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर x वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2, ये 2 इस tan से मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan x आ जाएगा और नीचे x की पावर 4 आ जाएगी। तो ये बाकी आपके पास ये x की पावर 4 है और ये x है। ठीक है, तो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपकी पावर कितनी बचेगी, 3, यानी कि ये पावर नीचे जाके माइनस हो जाएगी। तो ये 4 है, ये 1 है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 3। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, x इज इक्वल टू साइन 2t, y इज इक्वल टू 2 cos t, देन फाइंड dy ओवर dx है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इधर जो है ना आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये पहला है और ये क्या है, दूसरा है। तो जब हमें दो फंक्शंस दिए हों तो हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन चेन रूल उस वक्त अप्लाई हम करेंगे, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, बाद में चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो आपका डेरिवेटिव यूज़ होंगे कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है ये माइनस साइन x होता है, और साइन का जो डेरिवेटिव होता है ना ये cos x होता है। बाद में एंगल का करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं। तो इसको आपने नीचे वैसे ही उतार लेना, x इज इक्वल टू साइन 2t। तो इधर हमारे पास जो वेरिएबल है ना ये t है, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो d ओवर डी टी ये x साथ वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू d ओवर डी टी, और इधर साइन 2t वैसे ही आ जाएगा। तो ये dx आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, dx ओवर dt हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2t। साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos, एंगल साथ वैसे ही आ जाएगा। अब बाद में हम क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। तो एंगल हमारे पास क्या है, 2t है। ठीक है, तो ये dx ओवर dt वैसे ही आएगा, इज इक्वल टू ये भी आपका वैसे ही आएगा। तो 2t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, क्योंकि हम t के लिहाज से कर रहे हैं। तो जब हम t के लिहाज से करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आ जाएगा।
तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो dx ओवर dt। अब हम क्या करेंगे, ये जो dt है ना ये ऊपर चले जाएगा, dx नीचे आ जाएगा, इसके बटे में क्या है 1 है, यानी कि इसको आपने क्या करना है उलट कर देना है। तो ये 1 ऊपर चले जाएगा और ये वाला 2 cos 2t वैसे ही आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पे इस वजह से उल्टा है कि चेन रूल में हम dt ओवर dx की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि dt ओवर dx की, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको उलट कर दिया। नेक्स्ट हम करते हैं जी y इज इक्वल टू cos t को। तो इसको आपने पहले नीचे वैसे ही उतार लेना है। तो अब हम करेंगे जी इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो दोनों साइडों पे d ओवर dt अप्लाई करेंगे, ये y वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू d ओवर dt। तो ये आपका 2 cos t वैसे ही आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो dy ओवर dt आएगा इज इक्वल टू। अब ये देखें ये जो 2 है ना इसको आपने निकाल लेना बाहर। बाद में cos का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन t। तो बाद में जब अब एंगल का करेंगे तो इधर भी क्या आना है 1 आना है, क्यों कि t के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। यानी कि अगर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लें तो ये dt, ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा आपके पास है dt। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव फिर क्या आएगा 1 आएगा। तो आप इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो ये dy ओवर dt वैसे ही आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा -2 sin t। हमने क्या किया है, अब हमने इसको अपना ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू साइन 2t, इसका भी हमने डेरिवेटिव ले लिया है और इसका भी हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल हमारा इन दोनों से ही मिलके बनेगा। अभी ये y है और ये क्या है x है। तो आपने क्या करना है dy ओवर dx, आपने इधर लिखना है dy ओवर dx इज इक्वल टू, पहले आपने ये वाली जो वैल्यू है आपकी y वाली dy ओवर dt वाली लिखनी है इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो आपने dt ओवर dx लिख देना है। अब हम क्या करेंगे जस्ट इसकी जगह पर दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो dy ओवर dt हमारे पास ये आया था -2 sin t और dt ओवर dx हमारे पास है ये आया, ठीक है, 1/2 cos 2t। तो अब ये जो 2 है और ये 2 है ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ऊपर आपका बचेगा sin t और नीचे आपके पास क्या बचेगा cos 2t। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको हम देखते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू cos का जो एंगल है ना ये log x है, फाइंड dy ओवर dx है। तो इधर जो फार्मूले डियर स्टूडेंट यूज़ होंगे, एक तो cos का होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाएगा, और दूसरा जो ना log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो ये कट के एंगल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इधर भी कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इसको हम फिलहाल नीचे वैसे ही उतारेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x है। अब इधर हमारे पास वेरिएबल x है तो हम क्या करेंगे x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोनों साइडों पर हम d ओवर dx अप्लाई करेंगे, ये y वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू d ओवर dx और cos इंटू log x वैसे ही आ जाएगा। तो ये dy ओवर dx हो जाएगा इज इक्वल टू, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो ये एंगल साथ इसका वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब cos का डेरिवेटिव तो ये आ गया। बाद में हमने क्या करना है कि cos के आगे जो एंगल है ना इसका डेरिवेटिव आपने फिर दोबारा लेना है।
तो dy ओवर dx वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू लॉग x वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम log x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा 1 ओवर x है, यानी कि log के आगे जो भी रकम होगी ना उसको आपने क्या करना है बटे में लिख देना है, किसके 1 के, 1 ओवर x। अगर इधर 2x होता तो नीचे क्या आना था 2x आना था। तो बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेना है x, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है। तो इधर साथ आप इसका 1 डेरिवेटिव लिख दें, ठीक है। तो ना भी लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो वैसे भी x का डेरिवेटिव इधर 1 ही आना है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग x, ठीक है, और बटे में आपका क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन लॉग x ओवर x आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग कोज स्क्वायर x, यानी कि अब आपके पास जो एंगल दिया हुआ है ना लॉग के वो क्या है कोज स्क्वायर x के हैं, ठीक है। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको आपने क्या करना है फिलहाल नीचे वैसे ही उतार लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ये साथ वैसे ही आ जाएगा। तो इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो log x होता है ना उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x है। तो अब आपके पास एंगल ये है, log के आगे ये वाली वैल्यू है, ठीक है। हमने क्या करना है 1 लिखना है ओवर, इस log के आगे जो भी रकम आपकी होगी उसको आपने बटे में लिख देना है 1 के। तो 1 ओवर क्या आ जाएगा कोज स्क्वायर x आ जाएगा। अब हम बाद में क्या करेंगे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि log के आगे जो वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स कोज स्क्वायर x। तो 1 ओवर कोज स्क्वायर x वैसे ही आ जाएगा। तो जो इधर हम क्या करेंगे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो 2 है ना ये आपका पीछे आ जाएगा, इसमें से पावर माइनस करेंगे, बाकी कितनी बचेगी 1। और बाद में हम क्या करेंगे विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि पहले पावर पीछे ही पावर में से एक माइनस किया, तो बाद में हमने कोज x का डेरिवेटिव लेना है। ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और ये वाला जो कोज है ना इससे कैंसिल होके नीचे 1 बचेगा आपका। तो कोज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 साइन x वैसे ही आएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा कोज x आ जाएगा, ठीक है। इसको हम नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ओवर कोज होता है ना ये -2 tan x के इक्वल होता है, यानी कि आपने याद रखना जो साइन x ओवर कोज x जो होता है ना ये tan x के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।